घाटी में आखिरी घंटी की आवाज गूंज उठी, एक निशानी कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। 3 साल तक मॉनेस्ट्री और पहाड़ों ने मुझे ढाला। मैंने अपने शरीर और दिमाग पर काबू पाना सीखा, कालमी में ताकत ढूंढना और सांस में सब्र। वो गुस्सैल, इंपल्सिव लड़का जो यहां आया था, अब जा चुका था। उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे डिसिप्लिन और पेशेंस ने गढ़ा था। हर सूरज उगना फोकस सिखाता था, हर सूरज ढलना रिजॉल्व। जो दुनिया मैंने पीछे छोड़ी थी वो इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं था। मॉनेस्ट्री ने मुझे सिर्फ स्किल्स ही नहीं दी, उसने मुझे पर्सपेक्टिव और क्वाइट कॉन्फिडेंस भी दिया। मैं अब कोई विक्टिम नहीं था, बल्कि अपनी डेस्टिनी का आर्किटेक्ट था। पिछला चैप्टर बंद हो चुका था, एक नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार था। मेरे सीखने का समय खत्म हो चुका था, अब एक्शन लेने का समय था। जिन अंधेरों से मैं भागा था वो बढ़ चुके थे, लेकिन मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। असली टेस्ट पहाड़ों में नहीं था, वो बाहर था, शहर में, जहां मेरा अतीत इंतजार कर रहा था। मैं किनारे पर खड़ा था, जो होने वाला था उसके लिए तैयार था। ट्रेनिंग का सफर पूरा हो चुका था, लेकिन हीरो का रास्ता अभी शुरू ही हुआ था। दुनिया ने मेरा इंतजार नहीं किया था, लेकिन मैं वापस आने के लिए तैयार था। जो लड़का डिफीट हो गया था वो अब एक ऐसा आदमी था जो तैयार था। असली कहानी अब शुरू होती है, द एंड ऑफ द बिगिनिंग। बदलाव बहुत गहरा था, मेरी आत्मा में एच्ड। मेरा गुस्सा, जो कभी एक वाइल्ड फायर था, अब एक कंट्रोल्ड फ्लेम था। इमोशंस टूल्स बन गए थे, मास्टर्स नहीं। प्लानिंग ने इंपल्सिवनेस की जगह ले ली थी, हर चाल कैलकुलेटेड थी। मैं दुनिया को एक चेसबोर्ड की तरह देखता था, हमेशा आगे सोचता था। मेरा शरीर पर्पस के साथ चलता था, कोई वेस्टेड एनर्जी नहीं, कोई शोवी मूव्स नहीं। ट्रेनिंग ने मेरी एबिलिटीज को होन्ड किया, लेकिन डिसिप्लिन ने उन्हें गाइड किया। मैं अब कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि एक शार्पन्ड ब्लेड था। ट्रू पावर खुद को अनाउंस नहीं करती थी, वो स्टिलनेस में महसूस होती थी। मेरी रिफ्लेक्शन जानी पहचानी थी, लेकिन मेरी आंखों में नई डेप्थ थी। मैंने अपने अंदर के अंधेरे को देखा था और उसे कमांड करना सीखा था। वीकनेस और रेज अब मुझे डिफाइन नहीं करते थे, मुझे इंटेंशन के साथ रीबिल्ड किया गया था। स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, एक ट्रू वॉरियर। यह ट्रांसफॉर्मेशन केओस के खिलाफ मेरा आर्मर था। वो लाउड, एरोगेंट लड़का जा चुका था। मैं अपने पहले असली टेस्ट के लिए तैयार था। वॉरियर का कमबैक शुरू होने वाला था। मेरे मेंटर ने मुझे बुलाया। उनकी आंखें उस लड़के की कोई भी निशानी ढूंढ रही थीं जो मैं कभी था। तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, उन्होंने कहा, लेकिन एक्शन के बिना नॉलेज मीनिंगलेस है। यह तुम्हारे कमबैक का समय है। उन्होंने टेबल पर एक फाइल खिसका दी। विक्रम सिंह, मेरे डाउनफॉल का आर्किटेक्ट। यह मिशन पर्सनल था। विक्रम के फोर्ट्रेस में घुसना, डेटा रिट्रीव करना और अनसीन भाग निकलना। मेरे मेंटोर मुझे सिर्फ एक थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए नहीं भेज रहे थे, वो मुझे अपने डीमंस का सामना करने के लिए भेज रहे थे। क्या मैं उस आदमी का सामना कर पाता जिसने मुझे तोड़ा था, बिना खुद टूटे? यह रिवेंज नहीं है, मेरे मेंटोर ने कहा, यह जस्टिस है। साबित करो कि तुम अब अपने पास्ट के स्लेव नहीं हो। विक्रम का नया ऑपरेशन इनोसेंट लाइव्स को थ्रेटन कर रहा था। मेरा काम उसे एक्सपोज करना और सर्कल को क्लोज करना। मैंने फाइल ली, गुस्सा नहीं महसूस किया, बल्कि पर्पस। यह उस काम को खत्म करने के बारे में था जो शुरू हुआ था, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को वैलिडेट करना। विक्रम को हराकर मैं साबित कर देता कि जो लड़का फेल हुआ था वो जा चुका था। हीरो अपने कमबैक के लिए तैयार था। मिशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक नए चैप्टर के लिए स्टेज सेट था। 3 दिन तक मैंने सड़क के उस पार से विक्रम के टावर को देखा। मैंने हर कैमरा, हर शैडो, हर गार्ड की रूटीन को मैप किया। बिल्डिंग मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन गई। मैंने शिफ्ट चेंजेस, ब्लाइंड स्पॉट्स और सिक्योरिटी की रिदम का अध्ययन किया। सामने से एंट्री इम्पॉसिबल थी। मैंने अनदेखे रास्ते ढूंढ निकाले, एक रूफ हैच, एक सर्विस एलिवेटर, वेंटिलेशन सिस्टम। मैंने एंट्री और एस्केप के लिए कई रूट्स प्लान किए। रिडंडेंसी मेरा सेफगार्ड था। तीसरे दिन तक मैं अपनी इमेजिनेशन में हॉल में चल सकता था। पुराना मैं जल्दी में घुस जाता,
लेकिन पेशेंस अब मेरा हथियार था। यह साइलेंट ऑब्जर्वेशन पहली लड़ाई थी। फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन आखिरी एक्ट होगा। मैं ब्लाइंड नहीं जा रहा था, मैं तैयार था। बैटलफील्ड मैप हो चुका था। मिशन की रात आ गई, मूनलेस और साइलेंट। मैं गलियों से गुजरा, शहर में एक गोस्ट। हर कदम डिलिबरेट था, हर सांस कंट्रोल्ड। मेरी एंट्री, तीसरे फ्लोर पर एक वेंटिलेशन शाफ्ट पर एक रिस्की लीप। मैंने नापा, सांस ली और चला। फ्लूइड, साइलेंट, प्रिसाइज। अंदर अंधेरा और क्लॉस्ट्रोफोबिया मुझे दबा रहे थे, लेकिन मैंने अपनी सांस पर फोकस किया। मैं शैडोज के साथ एक हो गया, डक्ट से धीरे धीरे चलता रहा। बाहर की हर आवाज मुझे गाइड करती थी। कॉन्वर्सेशंस, फुटस्टेप्स, मशीनों का हम। मैं एक सर्जन था, बिल्डिंग की आर्टरीज को नेविगेट कर रहा था। ब्रूट फोर्स से नहीं, बल्कि पेशेंस और प्रिसीजन से। प्लान में हर धीमी केयरफुल मूवमेंट का हिसाब था। मैं बिल्डिंग से लड़ नहीं रहा था, मैं उसका हिस्सा बन रहा था। हर माइलस्टोन मुझे मेरे टारगेट के करीब ला रहा था। शैडोज के साथ डांस शुरू हो चुका था। सर्वर रूम के पास पहुंचते ही मुझे एक नई आवाज सुनाई दी। एक मोटर, एक क्लैंक। एक लेजर ग्रिड एक्टिवेट हो गया था, मेरे प्लान्ड रूट को ब्लॉक कर रहा था। मेरा मेटिकुलस प्लान अनएक्सपेक्टेड से टकरा गया। पुराना मैं पैनिक कर जाता, नया मैं अडेप्ट हो गया। पावर कट करने से केओस फैल जाता, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता खोजा। मुझे नीचे के फ्लोर पर पुराना डम्बवेटर शाफ्ट याद आया। यह एक रिस्क था, लेकिन यह डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से बचता था। मैं नीचे गया, पीछे नहीं, रीरूटिंग, रिट्रीटिंग नहीं। अप्रत्याशित हो चुका था, लेकिन मैं तैयार था। इंजेन्युइटी और एडेप्टेशन मेरे टूल्स बन गए। गेम बदल गया था और मेरा प्लान भी। मैं शाफ्ट में चढ़ा, मसल्स जल रहे थे, दिमाग फोकस्ड था। अंधेरा मेरा एलाई बन गया। मैं सर्वर रूम के पीछे से निकला, ग्रिड को बाईपास करते हुए। अनएक्सपेक्टेड पर काबू पा लिया गया था। नीचे का ऑफिस फ्लोर खाली था, शैडोज मेरा क्लोक। मैं चुपचाप चला, अंधेरे में घुल मिल गया। डम्बवेटर शाफ्ट छिपा हुआ था, जैसा मैंने उम्मीद की थी। मैंने उसे खोला, अंदर फिसला और चढ़ा। हाथ से हाथ हर मसल जल रही थी। अंधेरे ने मेरा फोकस तेज कर दिया। मैं खुद रात बन गया, पर्पस के साथ ऊपर चढ़ रहा था। 15वें फ्लोर पर मैं सर्वर रूम के पीछे से निकला। लेजर ग्रिड बाईपास हो चुका था। भुला हुआ रास्ता मेरा एडवांटेज था। मैंने दरवाजे पर कान लगाए, सर्वर्स हम कर रहे थे। मैं अंदर था। आखिरी कॉन्फ्रंटेशन एक दरवाजे की दूरी पर था। प्रेडेटर तैयार था। सर्वर रूम नीले रंग में चमक रहा था, ठंडा और हम कर रहा था। विक्रम सिंह कंसोल पर बैठा था, मेरा इंतजार कर रहा था। वह बूढ़ा, ज्यादा क्रूर था, लेकिन उसका एरोगेंस बना हुआ था। द प्रोडिगल सन रिटर्न्स, उसने स्नीयर किया। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ दिमागों का ड्यूअल। उसने मेरे मेंटर को दिखाया, मॉनिटर पर बंधा हुआ। एक प्रोवोकेशन। पुरानी आग उमड़ पड़ी, लेकिन मैंने उसे कंट्रोल किया। मैंने अपनी सांस पर फोकस किया, अपनी ट्रेनिंग को याद किया। विक्रम ने मेरी इमोशंस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मैं अनशेकन था। आग गई नहीं है, मैंने कहा। यह नए मैनेजमेंट के अंदर है। मेरी कामनेस ने उसे अनसेटलिंग कर दिया। जब वह मुझे देख रहा था, मैंने कमरे को स्कैन किया। कंसोल, वायरिंग, इमरजेंसी शटडाउन। डेटा ट्रांसफर चल रहा था। एक स्विफ्ट मूव में मैंने शटडाउन बटन दबाया। डार्कनेस, साइलेंस। ट्रांसफर रुक गया। कंफ्यूजन में मैं शैडोज में गायब हो गया। माइंड गेम खत्म हो चुका था। इस बार मैं जीत गया था। मैं सुबह होते ही निकला। शहर मेरे चारों ओर जाग रहा था। मिशन सफल रहा। इंक्रिमिनेटिंग डेटा मेरा था। मैंने अपने पास्ट का सामना किया और जीत गया। गुस्से से नहीं, बल्कि कंट्रोल से। यह जीत शांत थी। एक सर्कल क्लोज हो गया। हीरो का कमबैक पूरा हो चुका था, लेकिन सफर अभी शुरू ही हुआ था। विक्रम सिर्फ एक लड़ाई थी, असली जंग आगे थी। मेरा मेंटोर सुरक्षित था। विक्रम का थ्रेट एक ब्लफ था। मैंने सीखा था, हर चैलेंज मुझे टेस्ट करेगा, लेकिन मैं तैयार था।
डर जा चुका था, उसकी जगह स्टडी रेडीनेस ने ले ली थी। मैंने सूरज उगते देखा, शहर और मेरे लिए एक नया दिन। पास्ट एक लेसन था, बोझ नहीं। फ्यूचर अनसर्टेन था, लेकिन मैं उसका सामना शांत दिल से करूंगा। मैं अब डेस्टिनी से भाग नहीं रहा था, मैं उसकी ओर चल रहा था। हीरो का सफर अब सच में शुरू होता है और मैं किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हूं जो मेरे रास्ते में आता है।